अराजकता अब काबू में है। दुनिया 4 हिस्सों में बट चुकी है। मार्शल आर्ट के महान देवता अब यहाँ राज करते हैं। सत्ता औरतों के पास है, पुरुष उनके अधीन है। मार्शल आर्ट सबसे श्रेष्ठ है जो 4 आध्यात्मिक स्रोत में बटा है। महारानी जी, आपको लड़का ही हुआ है, लड़का हुआ है महारानी जी। मार्शल आर्ट के देवता को मेरा प्रणाम। मार्शल आर्ट के देवता को हमारा प्रणाम। हे उच्च देवता, प्रमुख पुरोहित के नाते मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हमारे अनुमान से 18 सालों के बाद दक्षिण में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। नोरा, आज जो हुआ वो तुम्हें और मुझे ही पता है। प्रमुख पुरोहित की मानो तो ये लड़का ही कयामत लाएगा। ये पूरे दक्षिण को तबाह कर देगा। अगर मंत्रियों को ये पता चला तो वो इसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हमारे दक्षिण राज्य में महिला ही शासन करती है, पुरुषों को मार्शल आर्ट्स की भी इजाजत नहीं। अगर ये राजमहल में रहेगा तो भविष्य में इसे चुनौतियाँ झेलनी ही पड़ेंगी। नोरा, मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ, इसका ख्याल रखना। जी महारानी। मेरे बच्चे, अब हमारे बीच कोई नाता नहीं रहेगा। अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। देवता दक्षिण को खत्म करना चाहते हैं। मेरा बेटा, 18 साल हो गए हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिर तुम कहाँ हो? ताजा गोश्त है, अभी लाया गया है, स्वाद में भी बढ़िया है। सुनो, मुझे ये थोड़ा सा देना। जी। आपको कुछ चाहिए? सुरक्षा शुल्क अभी दो। इस महीने धंधा अच्छा नहीं है, क्या मुझे कुछ दिनों की मोहलत मिल सकती है? पहले ही देर कर दिया, बातें बंद करो और जल्दी दो। बताओ कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 100 सिक्के। 100 सिक्के? मैंने बस 3 महीने का हिसाब नहीं दिया आपको। ब्याज भी तो है। ये क्या हो रहा है? मुझे मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं है? आ जाओ। हाँ हाँ, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे मारने का मन कर रहा है ना? एक बात याद रखना, यहाँ दक्षिण में औरतें ही राज करती हैं, पुरुष तो किसी भी काम के नहीं है। हाँ, अभी भी मुझे घूर रहे हो? माँ, क्या हुआ? हम बात कर सकते हैं ना? आखिरकार कोई है जिसे बात करने की तमीज तो है। चलो, लफ्ज जाया नहीं करूंगी। इस गोश्त बेचने वाले से मुझे 200 सिक्के लेने हैं। चलो अब जल्दी दो। ये झूठ है, अभी तो तुमने 100 सिक्के कहा था। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैंने 200 कहा तो 200 ही है। अगर तुम्हें दूसरा तरीका अपनाना है तो हम अधिकारी के कार्यालय चलते हैं। तुम अब ज्यादा कर रही हो। ये दक्षिण है और वो 10वें श्रेणी अधिकारी की भतीजी है। सेनापति क्रिस्टिन मार्शल देवता की सूची में है। इसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो अमिलिया से पंगा ले रहा है? जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा।
देखिए, क्या आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दे सकती हैं? मोहलत जरूर मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। इस बदतमीज लड़के को यहाँ से अपने घुटनों के बल जाना होगा। मैं करूंगी, मुझे मंजूर है। माँ, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? तुम 18 साल के हो चुके हो। ये इम्तिहान की घड़ी है। ली की जान बचानी होगी। मैं इस बात को बिगड़ने नहीं दूंगी। माँ, अरे ये क्यों नीचे बैठ गई? हाँ, वही तो समझ नहीं आ रहा है। अरे बूढ़ी औरत, तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी क्या? मैंने कहा इसे चलना होगा। माँ, तुम खुद की बेइज्जती क्यों कर रही हो? उसके बदले मुझे इनसे लड़ने दो। तुम मेरे लिए ये करोगे? मेरे लिए ये सब करोगे? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम में कुछ बात तो जरूर है। तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ। पहला, घुटनों के बल जाना होगा, या फिर हमारे दक्षिण के मार्शल आर्ट्स के नियमों के अनुसार तुम्हें मुझे हराना होगा। फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। ये कैसे मुमकिन है? भले ही लॉर्ड अमिलिया का नाम मार्शल देवता की सूची में नहीं है, पर वो पहले 100 लोगों में शामिल है। सिर्फ उनके एक ही चाल से ये लड़का उठने के काबिल नहीं बचेगा। इसने लॉर्ड अमेलिया से जुबान लड़ाने की हिम्मत की है। इसके साथ तो यही होना चाहिए। लेकिन दक्षिण राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हें युद्ध में कुछ भी हो सकता है। अगर तुम अपाहिज हो जाते हो या तुम्हें कुछ हो जाता है तो माँ के पास मत जाना। अरे ये क्या हुआ? ये तो खड़ा हो गया। किसने कहा मुझ में हिम्मत नहीं है? मेरे लिए घुटने पर बैठो। माँ, मेरे सामने घुटने पर बैठो। इस दुनिया में पुरुष मार्शल आर्ट नहीं कर सकते, फिर भी तुम चोरी छुपे कर रहे हो। माँ, औरत ये कर सकती है और राज भी कर सकती है, फिर पुरुष क्यों नहीं? मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। मुझे सबसे बेहतरीन बनना है और महारानी को बताना है कि औरतें और पुरुष एक समान हैं। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता अलग अलग राज्यों के बीच होती है। बस 10 प्रतियोगियों के नाम ही सूची में आते हैं। इतने सालों में किसी पुरुष का नाम सूची में आया है? माँ, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? एक शब्द भी मत बोलो। जब तक मैं मर नहीं जाती तुम इस जिंदगी में मार्शल आर्ट नहीं सीखोगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम लड़ सकते हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो जल्दी। तो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब देखो चुप कर जा रहा है। शर्म वाली बात है ये तो। लॉर्ड अमिलिया से पंगा लेना ही नहीं चाहिए। अरे देखो कैसा झुका हुआ है ये। कितनी शर्मनाक बात है ये। देखो देखो बिना वजह फंस गया ये तो। अब दोबारा देखो ये तो घुटने के बल चल रहा है। मैंने कहा था तुमसे। अकड़बाज का यही अंजाम होता है। ये सब क्या चल रहा है? सेनापति भी यहाँ आ चुके हैं। ये कौन है? अरे कौन आया? अरे सेनापति यहाँ क्यों आ गई? क्रिस्टीन जी को हमारा प्रणाम। आप यहाँ? अमेलिया, तुम ये क्या कर रही हो? क्रिस्टीन जी, इस लड़के से हमें कुछ पैसे लेने हैं, पर ये बेशरम कहेगा हमसे जुबान लड़ा रहा है। सभी को भुगतान देना ही पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा।
और एक पुरुष होकर हमसे जबान लड़ाता है। बिल्कुल सही कहा। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो आज क्या तुम हमें जाने दोगे? ये लड़का देखो पागल हो गया है। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम्हारा सारा उधार माफ हो जाएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें हराती हूँ तो तुम महल आकर मेरे पैर दबाओगे। तब मैं तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगी और तुम्हारे दिमाग को ठिकाने ले आऊंगी। फैसला तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना है। ये लड़का अब नहीं बचेगा। लगता है आज मुझे 10वें प्रतियोगी का मार्शल आर्ट्स देखने का मौका मिलेगा। क्या बात है। सेनापति क्रिस्टीन जी, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को जाने दीजिए। उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। बख्श दीजिए उसे। माँ, अच्छा तो ये पागल भी है, फिर तो मेरे लिए चीजें और भी आसान होने वाली है। ऐसे इंसान के लिए हथियार की क्या जरूरत। लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्रिस्टीन जी, मेरी जान ले लीजिए। तुम टांग क्यों अड़ा रही हो? अरे ये क्या, उसने इस बार को रोक दिया। ताकतवर दिखाई कैसे हो सकता है? कैसे मार्शल आर्ट आता है? मेरी माँ को हाथ तो लगाओ, फिर देखो क्या होता है। मेरी माँ को हाथ तो लगाओ, फिर देखो क्या होता है। ये क्या हो रहा है? मतलब इसमें थोड़ी ताकत तो है। इसे पकड़ लो, ये सेनापति के पैर अच्छे से दबाने के काम आएगा। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता 2 दिन बाद है और तुम अपना वक्त यहाँ क्यों जाया कर रही हो? युद्ध देवी को प्रणाम। युद्ध देवी को प्रणाम। युद्ध देवी? ये तो मार्शल भगवान मंदिर की किया देवी है। अमीलिया। हाँ हाँ, युद्ध देवी को प्रणाम। क्या ये युद्ध देवी है? दिखने में तो साधारण है। क्रिस्टीन, ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। हमारे पुरोहित का कहना है कि राजकुमारी शक्ति की देवता का ही अवतार है, इसलिए मुकाबला आसान नहीं होगा। तुम अभ्यास क्यों नहीं कर रही? यहाँ वक्त क्यों जाया कर रही हो? मैं अपनी गलती समझ गई। पुरोहित की भविष्यवाणी को भूलना मत। प्रतियोगिता में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो निबिया बहुत बड़े खतरे में होगा। समझ गई। माँ, सुनिए, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? उसने आप पर। चुप रहो। इस बार तो ये बच गया, लेकिन तुम देखना, अगली बार इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो तो बस एक छोटे से राज्य की राजकुमारी है, उससे क्या डरना? उसे कम मत समझिए। राजकुमारी शक्ति की देवता का अवतार है। वो बहुत ताकतवर है। उसने 3 साल मास्टर क्रिस से बहुत कुछ सीखा है। उसने जीतने की पूरी तैयारी की है। मैंने सुना है वो बहुत दूर से ही 100 किलो की कड़ाई ही तोड़ देती है। हमारे निबिया के सैनिक अगर उससे लड़ते हैं तो उसे छूने से पहले ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर माँ इजाजत दे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, चाहे जो भी हो। मैं अभी भी इस सूची के दूसरे स्थान पर हूँ। हाँ ना, अगर तुम छोटी सी भी गलती करती हो तो निबिया बहुत बड़ी उलझन में फंस सकता है, समझ रही हो? महारानी, हम कुछ सालों से प्रतियोगिता जीतते आए हैं। जी बदला लेना चाहते हैं। वो जानबूझकर हमारी सीमा पर हमला कर रहे हैं। अगर युद्ध देवी लूना ना होती तो निबिया राज्यों में बढ़ चुका होता। परसों मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता है। अगर हम ये खिताब हार जाते हैं तो पूरे राज्य में खलबली मच सकती है।
चिंता मत कीजिए, हम निबिया को कुछ नहीं होने देंगे। आखिर ये दिन तो आना ही था। निबिया में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। लूना, यही ड्री राज्य की राजकुमारी है। लगता है प्रतियोगिता दिलचस्प होने वाली है। मेरी मानो तो अपनी जान बचा के यहाँ से भागो। अगर युद्ध देवी से खिताब गया तो हम दक्षिण के लोगों को बर्बाद कर दिया जाएगा। अरे बातें बात हो गई, मैं जाकर अपना सामान बांधता हूँ। शायद पुरोहित की भविष्यवाणी सच होने वाली है। अब देखना कैसे मैं उस युद्ध देवी का खिताब छीन लेती हूँ। मैं उस लूना युद्ध देवी को अपने पिताजी के सामने नर्तक के रूप में पेश करूंगी। तुम एकदम सही वक्त पर आए हो, जल्दी चलो। हाँ माँ, ये क्या हो रहा है? दक्षिण तबाह होने वाला है, हमें कहीं छिप जाना चाहिए। अगर दुश्मन ने हमला कर दिया तो अंजाम काफी बुरा होगा। माँ, मुझे लगता है हमें यही रुकना चाहिए। मुझे लड़कर हमारे घर को बचाना है। मुझे राज्य की रक्षा करनी है। मुझे इस दुनिया को दिखाना है पुरुष मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। अरे ये देखो, अरे, यहाँ क्या चल रहा है? ये तो मार्शल आर्ट की महाप्रतियोगिता है। इसमें भाग लेने पर बड़ा इनाम रखा है। इस बार कोई शामिल नहीं होगा क्या? कौन हिम्मत करेगा? किसी को मरना थोड़ी ना है। कल उस राजकुमारी का रुतबा तुमने देखा कि नहीं? युद्ध देवी लूना उसे हरा नहीं पाएगी। पागल हो गया है? क्या ये लड़ने वाला है प्रतियोगिता में? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कहा? किसी पुरुष ने किया है? एक पुरुष ने शाही फरमान को फाड़ दिया। लगता है कि उसके दिन पूरे हो गए हैं। रानी माँ, मैं जाकर उसे सबक सिखाती हूँ ताकि सब याद रखें। रुको, पुरुष तो पुरुष ही सही। ऐसी मुसीबत में हमें हर चीज आजमानी चाहिए। ऐसे और काबिल लोगों को इकट्ठा करो, हमें उनकी जरूरत है। ये हमारा आखिरी मौका है। वो शैतान का बच्चा अभी जिंदा है। ये महारानी मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? राजकुमारी, वो आ गया है। तो तुम वही पागल हो जो खुद को होशियार समझता है। जी हाँ। तुम तो बहुत कमजोर हो, फिर भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो। कितने लापरवाह हो। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम हिस्सा लोगे पर मुकाबला नहीं करोगे। एक बात समझ लो, जो हिस्सा लेते हैं वो मामूली इंसान नहीं होते। वो एक झटके में ही तुम्हारी जान ले सकते हैं। माँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो तुमने इस प्रतियोगिता में कभी खून बहते नहीं देखा है। जिंदगी और मौत के इस खेल में जान की कोई कीमत ही नहीं होती। ली, मेरी बस ये बात मान लो बेटा। माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से लड़ाई नहीं करूंगा। जिंदा वापस आना। निकम्मे पुरुष, तुम्हें घर में रह के एक अच्छा पति बनना चाहिए, वही तुम्हें शोभा देता है। यहाँ आकर खुद को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? दक्षिण की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ।
हैं। ये सब ग्रैंड सेक टूर्नामेंट के लिए आए हैं। विलियम, भाई ब्रेड, उधर देखो। लंबा सफर और थकान की वजह से आप पहले आराम कर लीजिए। ओ, यहाँ भी आ गया। जल्दी देखो, बीच वाले लड़के को देखो। इतनी हिम्मत महारानी के सामने ना झुकने की। आज के बाद किसे पता, न जाने मैं किसकी हूँ क्या एल्डर स्थिति जबीस होने का वाली एल्डर है। सेमिनॉर। तुम एक घटिया राज्य की आज राजकुमारी एक हो ग्रैंड सेक और ये टूर्नामेंट साफ के दिख गवाह रहा है। मैं अगर तुम्हारी और माँ तीन यहाँ और होती एल्डर तो बनेंगे। उसे भी ये करना पड़ता। शुरू करो। मार्शल देवता की खातिर। ये है हेवनली मार्शल लैडर। देवता, जो लोग दक्षिण 28 अब स्टेप मार्शल तक आर्ट पहुंचते हैं, महाशक्ति नहीं वो रहने आउटर वाला। सेक्ट में एक जा बार सकते हैं हमारा राज्य और 38 मार्शल स्टेप आर्ट तक पहुंचने महाशक्ति वाले बन जाए। इनर सेक्ट में 48 स्टेप तक क्या? और तुम भी 48 स्टेप का मतलब है कि और तुम शायद किसी तुम एल्डर भी के पर्सनल मेरे महल में नौकर का काम करते हुए दिखोगी। सोच रहा हूँ मैं इस लैडर पर कितने स्टेप तक चढ़ पाऊंगा। तुम्हारा टैलेंट तो कमाल का है। तुम तो खामोश जाओ। मैडम, अब तक हम हारे सच में नहीं तुम हैं। हो। ये कुछ वो जल्दी loser। नहीं हो रहा है ओह, राजकुमारी। तुम लोग हो। क्या यही जिनको तुम्हारा मैं रिवाज पहले ही हरा है? चुका आज हूँ। तुम्हारी क्या माँ हुआ? के पिछली बदले बार कुछ सीखा मैं नहीं तुम्हें क्या? सबक सिखाऊंगी। तुम बस लकी हो। सुन लो, इसे जो यहाँ से शक्ति ले उधारी जाओ होती और है, इसे उसका खत्म हिसाब कर दो। देना पड़ता है। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता के अखाड़े वैसे भी सभी यहाँ राज्य कोई मार्शल भी महाशक्ति को चुनते हैं। विलियम का मुकाबला दक्षिण नहीं की कर रानी सकता के है ना? हाथों में यहाँ कुछ नहीं है। एडम, ये ग्रैंड सेक ये तो टूर्नामेंट है। है। कुछ साल तुम्हें पहले लगता है आप तुम यहाँ कुछ भाग्यशाली थी हासिल और कर ये खिताब पाओगे? जीत गई थी, लेकिन क्या? इसका मतलब ये तुम्हें है लगता है कि सिर्फ आपका यहाँ दक्षिण आके तुम राज्य मुझे हरा सकते हो? पूरी दुनिया पर राज करता है। खिताब के कारण आप थोड़ी घमंडी हो गई है। क्या आपका तुम्हें लगता है राज्य कि सिर्फ लगातार यहाँ सीमा आकर पर तुम हमला मुझे करता हरा है। सकते हो? सबको आपके इरादे पता है। हमें तो इतने ऐसा लगता confident है हो तो कि क्या मेरे आपका साथ एक शर्त लगाओगे? राज्य जानबूझकर कैसी शर्त? हमें परेशान तुम्हारी करना जान। चाहता है। तुम तो कहते थे कि हम महारानी पहले जी, से ही हारे हुए आपको हैं। कुछ तो फिर एक गलत छोटी फहमी सी हुई शर्त से है। भी ऐसे तुम्हें इरादे डर सिर्फ लग डी रहा है। राज्य के ही नहीं है, मुझे अगर यकीन डर है लग रहा है तो मान लीबियन लो और झूठा फ्रेंच राज्य दिखावा की मत भी है। करो। ठीक है, ये तो जब तुम खुद इन मेरे पास सभी आए हो लोगों तो की मैं गहरी शर्त मान साजिश लेता लग हूँ। रही है। ठीक है, अगर लेकिन आज सिर्फ लूना कहने से कुछ खिताब नहीं होता। नहीं हासिल कर हर पाई एक तो सेक्ट के निबियन एल्डर तबाह हो को जाएगा। गवाह बना लेते हैं। क्यों, क्या कहते हो? तुम्हारी मर्जी। एल्डर, कृपया इस शर्त के गवाह बनिए। ठीक है, क्या गवाही चाहिए महारानी तुम्हें? किसी मुश्किल में है। माँ, ये हमारे बीच एक शर्त है कि जो हेवनली लेडर पर ऊपर तक चढ़ेगा वही जीतेगा ताज्जुब है। और जो हारेगा ये तो देवी उसे लूना इसकी कहा है। कीमत अपनी जान देकर शायद चुकानी की होगी। राजकुमारी से एल्डर, छिप गई हो। तुम अपनी जान और की शर्त लगने लगाते से हो डर उसके रही साथ? बिल्कुल। बच्चे, तुम जानते हो ब्रेड कौन अरे है? नहीं, हाँ, जानता अब हूँ। लूना नहीं जानते है हो तो 9 लीबिया एक्सट्रीम हॉल का भी डायरेक्ट तबाही डिसाइपल से है मिलने और के 140 लिए स्टेप्स चढ़ आखिर चुका किसे है। भेजने हाँ, वाली? जानता हूँ। और फिर भी तुम उसके साथ अपनी जान की शर्त लगा रहे हो। जानता हूँ। मेरा फैसला अटल है, कोई पछतावा नहीं। रुको, सभी लोग चलिए चलते हैं हेवनली लेडर पर। वो शुभ अवसर आ चुका है। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता अब यहाँ पर शुरू होती है। चलो शुरू करते हैं हेवनली लेडर चढ़ना। ये तो सचमुच मार्शल के टॉप ही होता है। एडम ने हार मान ली क्या? एडम ने ब्रेड भाई से शर्त लगाई, इस बार तो गया काम से। एडम, फिक्र मत करो, तुम यही मेरा इंतजार करो। रिवाज के अनुसार मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता को अंदर और बाहर के अखाड़ों में बांटा गया है। पहले 10 अब योद्धाओं को समझा ये लोग मेरी छोड़कर दुनिया से छुपके कैसे बाकी निकल सभी जाते हैं। योद्धा बहुत तेज बाहर के प्रेशर है। अखाड़ों में ये चले सब मत जाइए। कहो। इस लैडर की हर दुनिया में अपना एक रूल होता है। रूल? ये पावर तो बस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाले समझ पाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लैडर एक एसेंशियल स्टेज के कल्टीवेटर ने अपनी स्पाइन से बनाई थी। प्रतियोगिता तो शुरू होने वाली है, स्टेज, पर स्पाइन। लूना अब तक यहाँ कैसे इस नहीं लैडर पहुंची? के नीचे डिमोनिक पावर है। लगता तब उस नहीं कि एसेंशियल कोई भी- कल्टीवेटर ने अपने पाद से उसे सील किया अगर होगा। और सीधी सी लफ्ज़ बात भी है, कहा, ये लैडर एक तो आग का जुबान समुद्र है खींचूंगी जो डेमन को दबा रहा है और इसमें रूल पावर भर के रखी है। तो बात ये है, एडम पहले लेवल पर ही परेशान हो गए। दिव्या की हमेशा क्रिस्टी लड़ने के लिए दूसरे तैयार लेवल है। तक भी नहीं पहुंच पाया। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी नहीं होगा। महान क्रिएटर। एडम, तुम्हें एक दिन समझ आएगा कि बाहरी तुम्हारी ताकत तरकीब पर अच्छी है, भरोसा करके तुम पर कभी इस भी साल भाई ब्रेड के सब बराबर कुछ नहीं बन बदलने वाला सकते। है। ये
तो बस शुरुआत है। इसने आत्मा आज तो मैं चाहता हूँ महारत हासिल की। एडम पूरी तरह हारे। मैं तो सिर्फ आत्मा विलीन की तकनीक तक पहुंची थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुंचेंगे। ये सच मुझे लगता है एडम के कुछ देवता कर का रहे अवतार हैं। है। चलो आत्मा देखते हैं। समेटने की तकनीक मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता के इतिहास में कोड मैंने लेवल इससे पर होकर ताकतवर भी शुरू प्रतिभा से नहीं टिक नहीं देखी। पा रहे। ये तो विश्वास तुम्हारे नहीं होता। बोलने का क्या कुछ मतलब है? लोगों के पास वक्त लेवल बचाने होता है, के लिए लेकिन मुझे सोच नहीं और लगता इस बुनियाद साल नहीं। हमें कुछ ज्यादा एडम करना सिर्फ दिखावा चाहिए। करते हैं, और बस वैसे इतना भी ही है। मार्शल आर्ट महाशक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना ही कुछ है। ज्यादा जल्दी नहीं है क्या? और वो मुझसे कोई तुम्हारा नहीं ले व्यू सकता। पहले सिर्फ लड़कियों को ही शिष्य बनाता है ना। आज इसे बचा रहे हो। क्या लड़कों की कमी पड़ गई है? हाँ? मिस्टर, अब तुमने हद कर दी। क्या हुआ? लड़ो ना, लड़ क्यों नहीं रही हो? ये कैसा हो रहा है? क्रिस्टीन, ये कैसा हो रहा है? अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश ब्रेकथ्रू करना। पूरी कर देती हूँ। चढ़ाई के बीच ब्रेक थ्रू करना कोई खास नहीं है। ये तो आम बात है। रुको जरा, एडम के आसपास का ऑरा कम नहीं हो रहा, ये तो और स्ट्रांग हो रहा है। ये सिर्फ एक ब्रेक थ्रू है। रानी जी, एडम यही क्रिस्टीन रुकेगा। ने ऑब्वियस। पूरी कोशिश की। फिर से ब्रेक थ्रू? एमा, सेनापति क्रिस्टीन हार चुकी थी, फिर भी तुमने क्यों उसे 3 ब्रेक थ्रूज लगातार। 9th ग्रेड प्रतियोगिता गोल्डन के नियमों को को अभी हाल ही में मिला भूलना ब्रेक थ्रू मत। मिला लो तो यहाँ इस एडम ने अखाड़े 4 में ब्रेक कुछ थ्रूज कर मायने दिए। नहीं रखता। मुझे लगता है ये सिर्फ किस्मत नहीं है, नहीं, ये मैं तो हाना को असली जाने नहीं जीनियस दे है। 4 ब्रेक थ्रूज कर लिए तो क्या हो? कुमारी, एक बार सोच लीजिए। छोड़ो मुझे। तुम पुरुष किसी काम के नहीं हो। तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी हमारी प्यारी राजकुमारी। बहुत हो गई बातें। हाना, अपनी हार मान लो। बिल्कुल नहीं, मैं नीबिया की राजकुमारी हूँ। मैं हार कभी नहीं मानूंगी। मुझे नहीं लगा कि निबिया की औरतों में ये खूबी भी है। मुझे अच्छा लगा। महारानी, ये मार्शल प्रतियोगिता है। हाना, अपनी हार मान लो। ये अचानक मेरे दिल को तकलीफ क्यों हो रही है? प्यारी राजकुमारी, सिर्फ एक बार पूछूंगी, तुम्हें हार माननी है या नहीं? मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। ठीक है। वो राजकुमार जी को मारना चाहती है। लेकिन निबिया का भविष्य उन पर ही निर्भर है। अगर वो मरती है तो कोई वारिस नहीं होगा। कितनी शर्म की बात है। अगर आज राजकुमारी को कोई बचा लेता है तो मैं उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगी, जो भी मेरे बस में होगा। ये हुई ना बात, चलो जल्दी करो। कैसा लग रहा है ना घुटनों पर? ये हुई ना। अच्छा सबक सिखाया इसने तुम्हें। माँ, मुझे लगता है हमें यही रुकना चाहिए। मुझे लड़कर हमारे घर को बचाना है। मुझे राज्य की रक्षा करनी है। मुझे इस दुनिया को दिखाना है पुरुष मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। एमा, अगर तुमने मेरी हाना को छुआ भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, देखते हैं तुम में वो हिम्मत है कि नहीं।
मार्शल देवता है। लगता है ये सचमुच। मार्शल देवता, तुम सचमुच हो? नामुमकिन, इस दुनिया में असली मार्शल देवता कैसे हो सकता है? मेरे बेटे की उम्र लगभग इतनी ही होनी चाहिए। ली, अपनी माँ को दोष मत देना। मुझे पता ही था, ये बस निबिया वालों की एक चाल है। इस दुनिया में असली मार्शल देवता हो ही नहीं सकता है। महारानी जी, लगता है आपके राज्य में कोई योद्धा बचा ही नहीं है, इसलिए किसी को भी ऐसी हरकतें करने भेज रही हो तुम। ये क्या हो रहा है? ये ओले कहाँ से गिर रहे हैं? लूना, आखिर तुम आ ही गई। देर से आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। किसी ने राज्य पर हमला कर दिया था। हमला कर दिया था? शर्मनाक, शर्मनाक। ओह, तो तुम ही वो लूना हो। तुम हमेशा नकाब क्यों पहनती हो? भद्दी शक्ल का डर या फिर हमारी आंखों को तकलीफ पहुंचाने का डर? राजकुमारी जी, इसे हरा क्यों नहीं देती? ये मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। वाह, क्या बात है। ये बात तो बढ़िया है। इसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। पैर दबाने के लिए कैसी रहेगी? शुक्रिया महारानी जी। युद्ध देवी लूना का अपमान। जल्द पता चल जाएगा कि लूना क्या चीज है। मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो फिर आगे आओ और देख लो। ली बेटा, चलो सब ठीक है। ली, माँ से नाराज मत होना। मैं तुम्हें एक खतरा नहीं उठाने दूंगी। यहाँ पर पहरा दो, कोई अंदर ना आ पाए। जी। देखने में तो काफी मिलता जुलता है ये। महारानी जी, आपको ये सब क्यों करना है? ये कैसे मुमकिन है? इसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई है? पुरोहित जी, अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। तुम मुझे रोक रही हो? मुझे माफ कर दीजिए। पुरोहित जी, आप यहाँ कैसे? प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, पर महारानी जल्दी निकल गई, इसीलिए मुझे देखना था कि महारानी को किस बात की चिंता है। कोई खास बात नहीं, माफ करना पुरोहित जी। ये वही है ना जो प्रतियोगिता में था? वही है, इसी ने हाना की जान बचाई है। हाना, गदा गदा ही होता है। मेरी जान बचाई तो क्या हुआ?
रानी माँ, आज जो हुआ सभी ने देखा। अगर ये बात बाहर आ गई कि निबिया की राजकुमारी को एक पुरुष ने बचाया है, तो मैं अपनी इज्जत कैसे बचा पाऊंगी? शक्तिशाली मार्शल देवता का किसी पुरुष के शरीर में आना ये जरूर बहुत ही बेहुदा मजाक है। वो गोश्त बेचने वाला है जिसने चुनौती स्वीकार की थी। मुझे यकीन है कि उसने बस दिखाने के लिए ऐसा किया। इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी। अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो सब यही सोचेंगे हमारी मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता बस एक खेल है जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। अब मैं तुम्हारा हिसाब चुकता करूंगी। ली प्रणाम करता है। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रतियोगिता में रानी का मजाक उड़ाने की? तुम्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मैंने कब महारानी का मजाक उड़ाया? मैंने देवता को 18 साल पहले देखा था। आज अखाड़े में तुमने जो चालाकी की है वैसे लोक चित्रकला में की जाती है। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता हर साल होने वाली प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है और तुम्हारे जैसा इंसान आकर इसमें ऐसी हरकत करेगा? पुरुषों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अधिकार क्यों नहीं है? पुरुष और औरतें एक समान हैं। अगर औरतें मार्शल आर्ट सीख सकती है तो हम लोग क्यों नहीं? औरतों की सर्वोच्चता राज्य की नींव है। अगर लोग तुम्हारी तरह कानून को नहीं मानेंगे, नियमों को तोड़ेंगे, तब अराजकता होगी। कानून मर चुका है पर लोग तो जिंदा है। ले जाओ इसे और नगर की दीवार पर लटका दो। इसके शरीर को 3 दिन वहीं रहने दो ताकि लोगों को पता चले कि कानून तोड़ने की सजा क्या होती है। रुक जा। महारानी जी, अखाड़े में गड़बड़ हुई है। क्या हुआ? लूना, हम पूरे दिन और रात लड़ रहे हैं। तुम जरूर थक चुकी होगी। अपनी हार मान लो। दिव्य अवशोषण तकनीक ये प्रतियोगिता में नहीं चलता। हमें तुरंत इसे रोकना होगा। इसे सजा दो। हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं है। महारानी, इस नीच औरत ने तो। मास्टर, हम इस प्रतियोगिता को रोकने की मांग करते हैं। ये दिव्य अवशोषण की तकनीक, मुझे नहीं लगा था कि आज मैं यहाँ कुछ ऐसा देखूंगी। ये योद्धा के अंदर की सारी ऊर्जा खत्म कर देती है। इससे कोई बच नहीं सकता। हमारा चुनाव सही था। जॉन के साथ हाथ मिलाने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ये योद्धा वैसे भी अच्छे नहीं थे। मैंने सुना है कि 18 साल पहले उनके प्रमुख पुरोहित ने आज की भविष्यवाणी की थी। मास्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मास्टर, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दिव्य अवशोषण तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सही है, मगर इस अखाड़े में पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। कुछ करिए, ऐसा ही चलता रहा तो लूना मर जाएगी। माँ, इस तकनीक को कुछ भी करके रोक दीजिए। महारानी, हमने क्रिस्टीन को खो दिया है और अब हम लूना को नहीं खो सकते। ऐसा ही चलता रहा तो युद्ध देवी लूना नहीं बचेगी। निबिया की रानी साहिबा, सोचिए तो सही। आप प्रतियोगिता के लिए नियमों का उल्लंघन करेंगी। अगर युद्ध देवी नहीं रही तो दक्षिण नहीं बच पाएगा। माँ, मैं भीख मांगती हूँ, लूना को बचा लीजिए। माँ, मैं भीख मांगती हूँ, लूना को बचा लीजिए। महारानी, ये खतरनाक है। तुम महारानी, मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। मैं लड़ूंगी अपनी आखिरी सांस तक। लूना, मुझे पता है इतने सालों से तुमने दक्षिण की कमान बखूबी संभाली है। तुम न होती तो निबिया नहीं होता। पर अब लोग कहाँ जाएंगे? महारानी, हमें तो पहले ही पता था। 3 साल पहले जब मैंने युद्ध देवी का खिताब हासिल किया और तब से ही मैं
निबिया के लोगों की ही हूँ। लगता है पुरोहित जी की भविष्यवाणी अब सच होगी। निबिया को बचाना मुमकिन नहीं है। महारानी, अगर हम एमा को खत्म करते हैं तो दक्षिण के लिए कोई उम्मीद है? लूना, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ तुम पर है। सदियों से मौत से कोई बच पाया है क्या? इसीलिए ये वफादार दिल इतिहास में शामिल हो जाएगा। योद्धाओं के अखाड़े में जिंदगी और मौत मायने नहीं रखती। महारानी, मैं आपकी सेवक, आपका आदेश मानती हूँ। ये क्या कर रही है? ये नई तरकीब कौन सी है? ये क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि वो अपनी सारी ऊर्जा को बुला रही है। क्या ये वही पौराणिक? तुम्हें आत्माओं को पीना पसंद है ना? नहीं। तो फिर इसे भी पीना। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? एमा, मरना भी पड़े तो तुम्हें मैं साथ ले जाऊंगी। राजकुमारी, आप ठीक है? कहीं ये वही पौराणिक आत्मा तो नहीं है ना? अगर वही बात है तो एमा की काफी बुरी तरह से मौत होगी। अविश्वसनीय, सच में अद्भुत। युद्ध देवी का श्रेष्ठ बलिदान। तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। महारानी, युद्ध देवी को बचा लीजिए। माँ, आप इतनी निर्दयी कैसे हैं? हाँ ना, यही नियम है और हमें नियम का पालन करना ही होगा। नहीं माँ, नहीं। पुरुष मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते। कितनी बार समझाऊं मैं? अगर किसी ने ये किताब तुम्हारे पास देख ली तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। माँ, मैं गलत था। यही नियम है और हमें उनका पालन करना पड़ेगा। और हमें उनका पालन करना पड़ेगा। ये बेतुके के नियम जिसे पुरुष मार्शल आर्ट सीख नहीं सकते। मार्शल महाप्रतियोगिता में जिंदगी और मौत मायने नहीं रखती। महारानी, अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आज मैं खुद अपनी तकदीर लिखूंगा।